प्यारे छात्रों, नमस्कार। कक्षा 8 गणित प्रायोगिक ज्यामिति। आज हम चतुर्भुजों की रचना करना सीखेंगे। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं आपको ज्ञात है। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज आदि सभी चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। और एक अविष्ट चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए हमको किन किन प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, तो उसमें है जैसे पहला है, अगर किसी चतुर्भुज की चार भुजाएं और एक विकर्ण की नाप दी हुई है तो वह एक अविष्ट चतुर्भुज बनेगा। इसी प्रकार दो विकर्ण और तीन भुजाएं की नाप दी हुई है तो भी जो चतुर्भुज बनेगा वो भी एक अविष्ट चतुर्भुज बनेगा। दो आसन्न भुजाएं और तीन कोण किसी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं और तीन कोण दिए हैं तो वो चतुर्भुज भी एक अविष्ट चतुर्भुज बनेगा। और इसी प्रकार तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोण अगर हमको ज्ञात हैं तो वो चतुर्भुज भी एक अविष्ट चतुर्भुज बनेगा। इसके अलावा अन्य विशिष्ट गुण अगर कुछ ज्ञात है तो उसके द्वारा भी एक अविष्ट चतुर्भुज बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमको प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है, चतुर्भुज JUMP की रचना कीजिए। इसमें जो उसकी चार भुजाएं हैं क्रमशः JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर, PU 6.65 सेंटीमीटर है। इसमें से ये चार भुजाएं हैं और एक विकर्ण है। तो इस प्रकार अगर हमको किसी अविष्ट चतुर्भुज की रचना करनी होती है तो सबसे पहले उसके लिए हमको एक रफ डायग्राम बनाना होता है। किसी प्रकार का ये चतुर्भुज हम बना देंगे। एक हमने इसका नाम लिख देंगे JUMP। एक रफ स्केच बन गया और इनकी जो भुजाओं के नाप है यहाँ पर लिख देंगे हम JU 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और एक है PU P और U, ये है आपका 6.5 सेंटीमीटर। तो PU एक क्या है, इसका विकर्ण है। PU एक विकर्ण है और चार इसकी भुजाएं दी हैं। तो इस प्रकार से इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है PUJ और दूसरा बन रहा है PUM। तो क्लास 7th में हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुजों की रचना कैसे की जाती है। अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दी होती हैं तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, इसमें PU सबसे बड़ी जो भुजा है इसको अगर आधार मान लेते हैं इस त्रिभुज के लिए, तो यहाँ पर हम इसके लिए सबसे पहले एक बिंदु ले लेंगे, इसको P कहेंगे और P से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु लेंगे। ये बिंदु होगा U। तो PU एक रेखाखंड हम खींच लेंगे PU। ये रेखाखंड इसलिए है क्योंकि इसकी नाप निश्चित हो चुकी है, तो ये PU रेखाखंड है। अब इसमें एक त्रिभुज जो बन रहा है PUJ, U और P से J की दूरी हम क्रमशः U को केंद्र मानते हुए
3.5 सेंटीमीटर, यू को केंद्र मानते हुए 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और ये इस प्रकार से हम इसको एक चाप यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का करेंगे और P से 4.5 सेंटीमीटर का P बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे जो एक दूसरे को J बिंदु पर काटता है। तो ये बिंदु आ गया J और इनको हम क्रमशः इस प्रकार से मिला देंगे। ये इस चतुर्भुज का एक त्रिभुज, ऊपर वाला नंबर एक त्रिभुज जो है बन गया है। इसके बाद इसमें जो दूसरा त्रिभुज है PUM, तो U से M की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो U को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगाएंगे और इसी प्रकार P से 5 सेंटीमीटर की दूरी, P से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाएंगे जो पहले चाप को M बिंदु पर काटता है और इनको आपस में मिला देंगे। तो ये एक अभिष्ट चतुर्भुज JUMP की रचना हो गई है, जिनकी नाप क्रमशः आप अगर नापेंगे भी तो हम 6.5 सेंटीमीटर, J 3.5 सेंटीमीटर और JP 4.5 सेंटीमीटर, PM 5 सेंटीमीटर और UM 4 सेंटीमीटर का होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के जो 4.1 के बचे क्वेश्चन हैं इसको आप करेंगे। धन्यवाद।